जंगल ठंडा, गीला और बेरहम था। एलियास झाड़ियों से ठोकर खाता हुआ चला जा रहा था। उसका दिल निराशा से भारी था। कभी एक सम्मानित विद्वान, अब वह एक बहिष्कृत व्यक्ति था जिस पर झूठा आरोप लगाया गया था और उसे उसके घर से भगा दिया गया था। उसके अंदर अन्याय जल रहा था, क्रोध की एक ऐसी सुलगती हुई चिंगारी जिसे बुझाने से इनकार कर दिया गया था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना नाम, अपना उद्देश्य, अपनी आशा। एलियास एक घुंघराले ओक के तने पर गिर पड़ा। उसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थी। आगे बढ़ने का क्या मतलब था? इस वीरान जंगल में मेरे लिए क्या भविष्य हो सकता है? बारिश होने लगी, एक ठंडी बेरहम बारिश जो उसकी आत्मा को जकड़े हुए बर्फीले निराशा को दर्शाती थी। जैसे ही अंधेरा जंगल में छा गया, एलियास ने देखा कि ओक की उलझी हुई जड़ों के नीचे से एक धुंधली रोशनी निकल रही है। उत्सुक होकर उसने पत्तों और गंदगी को हटाया, जिससे एक पुराना चमड़े का जिल्द वाला किताब दिखाई दिया। किताब एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। उसके पन्ने निषिद्ध ज्ञान के वादे कर रहे थे। आशा की एक किरण अनंत काल में पहली बार उसके भीतर प्रज्वलित हुई। कांपते हाथों से एलियास ने किताब खोला। पन्ने गूढ़ प्रतीकों और गुप्त छंदों से भरे हुए थे जो एक प्राचीन और शक्तिशाली भाषा में लिखे गए थे। जैसे ही उसने पढ़ा, शब्द उसकी आंखों के सामने लिखते और मुड़ते हुए प्रतीत हुए। उनका अर्थ आकर्षक और भयावह दोनों था। यह किताब, उसने महसूस किया, वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने की कुंजी है जो उसने खो दिया था। लेकिन किस कीमत पर? किताब में समझौते और सौदेबाजी की बात कही गई थी, उन प्राचीन संस्थाओं की जो वास्तविकता को फिर से आकार देने की शक्ति रखती है। एक नाम पूरे पाठ में धीमी आवाज में फुसफुसाया, एक ठंडी वर्ट्रोथेट के साथ गूंज उठा, सेल्वरेन। वह अपार शक्ति वाला प्राणी था, परछाई और लौ की आत्मा, जो एक कीमत पर किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। मैं हमेशा तर्क और लॉजिक का आदमी रहा हूं, फिर भी मैं यहां हूं, एक ऐसी हस्ती के साथ सीधे किंवदंती से एक सौदा करने के कगार पर। लेकिन मेरे विश्वासघात का दर्द, मेरे निर्वासन का अन्याय बहुत गहराई से जलता है। मैं उन लोगों से बदला लेने की लालसा रखता हूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, उस शक्ति के लिए तरसते हैं जो मेरा हेकु है। हताशा से प्रेरित और किताब की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर एलियास ने अनुष्ठान किया। उसने आवश्यक सामग्री इकट्ठा की, दुर्लभ जड़ी बूटियां जो केवल जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में पाई जाती हैं, रात के समान काला ऑब्सिडियन का एक टुकड़ा और उसके अपने लहू की एक बूंद। जैसे ही उसने शक्ति के शब्दों का जाप किया, हवा ऊर्जा से चटक गई और उसके चारों ओर का जंगल शांत हो गया। परछाई से एक आकृति जमने लगी, उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था और घूम रहा था। सेल्वरेन ने उसकी पुकार का जवाब दिया था। तुमने मुझे बुलाया है नश्वर, अपनी इच्छा बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन यह जान लो, हर उपहार एक कीमत पर आता है। एलियास अपनी हताशा से उत्साहित होकर उसने अपना सौदा किया। उसने अपना बदला लेने की शक्ति के बदले में सेल्वरेन को अपनी आत्मा, अपना सार ही दे दिया। आत्मा ने स्वीकार कर लिया। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही थी। कच्ची बेकाबू शक्ति का एक उछाल एलियास की रगों में दौड़ गया। उसने अजेय पुनर्जन्म महसूस किया। फुसफुसाहट पहले तो धीरे धीरे शुरू हुई। सेल्वरेन हमेशा मौजूद एलियास के कार्यों का मार्गदर्शन करता था, सलाह देता था और परछाई से घटनाओं में हेरफेर करता था। सेल्वरेन की मदद से मैं अपने दुश्मनों के पतन की योजना बनाऊंगा। एक एक करके उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय चरमरा जाएंगे, प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी और जिन लोगों ने मेरे साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है, उनका सामना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं से होगा। एलियास अपनी नई शक्ति का आनंद ले रहा था। वह एक प्रेत बन गया था। रात में एक फुसफुसाहट, समान रूप से भयभीत और सम्मानित। जो लोग कभी उसका तिरस्कार करते थे, अब उसके नाम से कांपते थे। उसने प्रतिशोध का स्वाद चखा था और यह मादक था। जैसे जैसे एलियास ने अपने अंधेरे धर्मयुद्ध को जारी रखा, सेल्वरेन के साथ उसके समझौते की कीमत खुद को प्रकट करने लगी। उसकी आत्मा, जो कभी ज्ञान और प्रकाश की किरण थी, अब अपने पूर्व स्व की छाया थी। उसने जो शक्ति धारण की थी, वह एक भारी बोझ के साथ आई थी जो उसके सार को कुतर रही थी। मैंने अपना बदला ले लिया है, लेकिन किस कीमत पर? मेरी आत्मा खोखली लगती है। मेरा दिल मेरे कार्यों के भार से भारी है। तुम्हें चेतावनी दी गई थी नश्वर, हर उपहार एक कीमत पर आता है। तुमने शक्ति का स्वाद चखा है, लेकिन अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एलियास ने महसूस किया कि उसकी प्रतिशोध की खोज ने उसकी कल्पना से कहीं अधिक कीमत चुकाई है।
जिस शक्ति की उसने तलाश की थी उसने उसे निगल लिया था, उसे वह व्यक्ति बना दिया था जो वह कभी था। सेल्वरेन की फुसफुसाहट जो कभी मार्गदर्शन का स्रोत थी, अब उस कीमत की भयावह याद दिलाती है जो उसने चुकाई थी। मैं खो गया हूं, अपनी ही बनाई जेल का कैदी। क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कभी छुटकारा मिल सकता है? मोचन का रास्ता कभी आसान नहीं होता है और एलियास के लिए यह खतरे और आत्म खोज से भरी यात्रा होगी। लेकिन पहला कदम हमेशा की तरह अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना और परे प्रकाश की तलाश करना था। मैं इसे महसूस कर सकता हूं सेल्वरेन, अंधेरा ये करीब आ रहा है। एलियास, तुम्हें विरोध करना चाहिए। मैं जो शक्ति प्रदान करता हूँ वह एक कीमत के साथ आती है, लेकिन यही तुम्हारी एकमात्र आशा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं खुद को खो दूं? क्या होगा अगर मैं वही बन गया जिससे मैं डरता हूं? आपको अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए एलियास। रास्ता खतरे से भरा है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही उसके मन में कयामत की फुसफुसाहट गूंजती है, एलियास एक चौराहे पर खड़ा होता है, मोक्ष और लानत के बीच फटा हुआ। मैं वही करूंगा जो किया जाना चाहिए। उन लोगों के लिए जिनके साथ मैंने अन्याय किया है, मैं अंधेरे का सामना करूंगा। तो जाओ एलियास, अपने भाग्य को गले लगाओ और प्रकाश आपका मार्गदर्शन करे। भारी मन और दृढ़ संकल्प के साथ एलियास अज्ञात में अपना पहला कदम रखता है। कयामत की फुसफुसाहट उसके विचारों में हमेशा मौजूद रहती है। एलियास, आगे की राह चुनौतियों से भरी है, लेकिन आपके भीतर ही उन पर काबू पाने की ताकत है। पर मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने जो कुछ किया है उसके बाद। मोचन भव्य इशारों में नहीं मिलता, लेकिन दया के छोटे छोटे कामों में और किसी के अतीत का सामना करने का साहस। अपने मन में गूंज रहे बुजुर्ग के शब्दों के साथ एलियास को अपनी यात्रा में आशा की एक किरण दिखाई देने लगती है। एलियास, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें धोखा देकर गलत किया। यह केवल आपका विश्वासघात नहीं है जो मुझे सताता है, बल्कि मेरी अपनी पसंद है। हम सभी के अपने दानव होते हैं, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं यह हमें परिभाषित करता है। मिस्टर एलियास, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। शायद अभी भी कुछ अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ। एलियास के कार्य उसके अतीत के टूटे हुए बंधनों को सुधारने लगते हैं, उसे मोचन के मार्ग पर ले जाते हैं। मिस्टर एलियास, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? कभी कभी सही काम करने का मतलब सबसे कठिन चुनाव करना होता है। एलियास को सच्चाई के एक ऐसे क्षण का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपनी इच्छाओं के बीच चयन करना होगा, और बड़ा अच्छा। उनका अंतिम बलिदान उनके मोचन का प्रकाश स्तंभ बन जाता है। मिस्टर एलियास, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? नहीं छोटे, मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन मैं इस गांव को हमेशा अपने दिल में रखूंगा। नई शांति से भरे हृदय के साथ एलियास यह जानकर आगे बढ़ता